अमृत भारत स्कीम के तहत 18 करोड़ की लागत से तैयार होगा सुपौल स्टेशन। भव्य भवन, फुट ओवरब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार, नए पार्किंग की व्यवस्था, शौचालय का निर्माण, वेटिंग रूम, यात्रियों के लिए अच्छी और सुसज्जित सुविधाएं सहित कई अन्य सुविधाएं मिलेगी। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 फरवरी को अमृत भारत योजना के तहत सुपौल स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर बुधवार की देर रात समष्टि रेल मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव स्पेशल ट्रेन से सुपौल पहुंचे। यहां उन्होंने तैयारी के मद्देनजर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेलवे के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि 26 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी देश में अमृत भारत योजना से 500 से ज़्यादा स्टेशन, 2000 से ज़्यादा आरओबी और आरयूबी का शिलान्यास करेंगे। इसमें सुपौल स्टेशन भी शामिल है। अमृत भारत स्कीम के तहत 18 करोड़ की लागत से सुपौल स्टेशन का भव्य भवन, फुट ओवरब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार, नए पार्किंग की व्यवस्था, शौचालय का निर्माण सहित कई अन्य सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने बताया कि फारबिसगंज रेलखंड पर जल्द ही ट्रेन दौड़ेगी। इसको लेकर स्वीकृति मिल गई है, लेकिन तिथि की घोषणा होना अभी बाकी है। आम लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि भरोसा रखिए, जल्द ही ट्रेन चलेगी। वहीं सुपौल पथ से पटना ट्रेन की स्वीकृति नहीं मिली है। 26 फरवरी को होने वाले अमृत भारत योजना के तहत सुपौल स्टेशन का शिलान्यास किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर डीआरएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस शिलान्यास कार्यक्रम में सुपौल स्टेशन पर लाइव प्रसारण करवाया जाएगा। यहाँ 5000 से अधिक लोगों के कार्यक्रम देखने की सुविधा होगी। इसके अलावा आगे वीडियो में डीआरएम ने सुपौल से पटना ट्रेन और फारबिसगंज रेलखंड को लेकर कई जानकारी दी है। अमृत भारत के तहत 26 को यहाँ कार्यक्रम होना है, क्या है इसकी थोड़ी डिटेल आपको भी शेयर सुपौल स्टेशन का अमृत भारत स्कीम के तहत फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 26 को। देश भर में 500 स्टेशन से भी ज़्यादा स्टेशन और करीब 2000 आरओबी और आरयूबी जो हैं उनका इनॉग्रेशन, डेडिकेशन टू द नेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। उसी के सिलसिले में यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित है। लागत कितनी है सर और क्या सब सुविधाएं यहाँ मिलेंगी? यहाँ करीब 18 करोड़ की लागत से अमृत भारत स्टेशन तैयार हो रहा है और यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज मिलेगा, नई बिल्डिंग मिलेगी और सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार होगा, डेवलपमेंट होगा, पार्किंग फैसिलिटीज़ आएंगी और पैसेंजर एमिनिटीज़ आएंगी, टॉयलेट अच्छे बनेंगे, वेटिंग रूम अच्छे बनेंगे, यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी की जाएगी। सर फारबिसगंज तक कब तक ट्रेन दौड़ेगी? बहुत जल्दी बहुत जल्द। और पटना के लिए सर एक घोषणा भी थी, जीएम साहब दिसंबर में ही किए थे कि बहुत जल्द ट्रेन चलाएंगे सुपौल। पटना वाला प्रस्ताव अभी स्वीकृत होकर नहीं आया है, तो जब तक उसकी स्वीकृति नहीं आती मैं उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हूँ। और फारबिसगंज वाली स्वीकृति होगी, जैसे ही तिथि आ जाएगी हम लोग आपको बता। और सर ललित ग्राम में जो है रैक पॉइंट बन के तैयार है, वहाँ कब से? ललित ग्राम में नहीं है सर, प्रतापगंज जी। हाँ, एक रेक लोड भी हो गया है वहाँ से। अच्छा, वहाँ से चालू 2 रेक लोड हो गया ना। और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम सर कब तक पूरा हो जाएगा? वो भी जल्दी हो जाएगा, मेरे ख्याल से अप्रैल मई तक हो जाएगा। सर्कुलेटिंग एरिया से अतिक्रमण पर आप सर 3 दिन का समय दिए थे इससे पहले वाले दौरान में, लेकिन अभी तक अतिक्रमण है और जिसके चलते कुछ असामाजिक तत्व भी रहते हैं। लगातार इस तरह की बातें अतिक्रमण वैसे बहुत ज़्यादा इस बार नहीं दिख रहा है, काफ़ी कुछ तो निकाल दिया है। जो इधर मंदिर बने थे, आपके आने से कुछ देर पहले हट जाती है सर। तो फिर मैं और ज़्यादा बार आया करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो सर पटना के लिए कब तक हम लोग को मिल जाएगी? अब देखिए इसमें तो मेरे हाथ में है नहीं, हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था, जब भी स्वीकृति आ जाएगी आपको बता रहे हैं। राजरानी से संबंधित मांग कई बार उठी, वो भी अभी स्वीकृति है नहीं, प्रस्तावित है। देखिए राजरानी जैसे सहरसा से चलती है ना, तो दोनों देखना होता है कि सहरसा में कितनी भीड़ होती है, यहाँ एक्सटेंड करेंगे तो कितनी भीड़ होगी। बहुत सारी चीज़ों का समीकरण देखना पड़ता है। कई बार ऐसा भी निर्णय लिया जाता है कि उसकी जगह कोई नई ट्रेन ही चला दी जाए। तो ये सब निर्णय जो है रेल मंत्रालय में होते हैं, उसके बाद फिर वो लोग पूरा ग्लोबल व्यू लेके बताते हैं कि क्या। पैसेंजर सर समस्तीपुर से 5 आती है सहरसा, अगर उसको एक्सटेंड सुपौल तक किया जाए तो कुछ कनेक्टिविटी भी मिल सकती है। प्रस्ताव हम लोगों ने दिया हुआ है सर, ठीक है। हमने बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनका लाईओवर है, उसको प्रस्तावित किया हुआ है, लेकिन कई बार लोकोमोटिव नहीं होता है, क्रू नहीं होता है, टाइम टेबलिंग करनी होती है। अब जैसे इस बार का टाइम टेबल आपका निकल चुका है, अगला टाइम टेबल जो है
अक्टूबर में निकलता है, शायद अक्टूबर में निकलेगा, तो हो सकता है उस बीच में कुछ चेंजेस हों, नई ट्रेनें अनाउंस हों। सर, योजना के तहत सुने फंड को रिवाइज किया गया, अमृत भारत योजना के तहत क्या क्या नई सुविधाएं और यहाँ विकसित की जाएंगी? रिवाइज किया गया मतलब पहले जो फंड था उससे बढ़ा के दिया गया, कम था। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी है, नई बिल्डिंग बनेगी, वेटिंग एरिया बनेगी। नहीं, वो मतलब पहले पता था राशि कुछ बढ़ाई कम, गई। राशि बढ़ाई गई है वो, जैसे एक्सटेंशन होता है सर, पहले 3.56 करोड़ हम लोग सुनते थे, अभी 18 कर। नहीं, वो तो ऐसा है, वेरिएशन की बात आप कर रहे हैं, वो सिर्फ सिविल वर्क्स का वेरिएशन का कॉस्ट है। जैसे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो पाइलिंग जैसे कर रहे हैं, तो उस समय हमने सॉइल टेस्टिंग की नहीं होती है, तो उस समय एस्टिमेट में जैसे हमने बोल दिया कि भाई 100 पाइल लगेंगी। और जब सॉइल टेस्टिंग की और लगा कि जैसे ये अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट है, यहाँ पे ज़्यादा पाइलिंग करनी पड़ती है, जोन 5 है, जॉन इसलिए फिर जो है उसमें वेरिएशन होता है, तो उसमें वेरिएशन में कॉस्ट पड़ा है, नई क्वांटिटी नहीं ऐड हुई है उसमें। एक चीज़ और सर, जैसे मधेपुरा में बाहर कैसा स्टेशन दिखेगा उसका वो फोटो लगा हुआ है, सुपौल यहाँ भी में लगा देंगे, यहाँ भी अब इनॉग्रेशन में सर बोले भी थे पिछले दफे कि 26 के पहले यहाँ लग जाए, यहाँ भी हो रही है लगवा दो हर जगह। 3D